हेलो गाइस, आइए आज का प्रैक्टिस सेट में कौटिल्य का जो बुक है, कौटिल्य का प्रैक्टिस सेट जो न्यू बुक निकाला गया है उसका प्रैक्टिस सेट 10 नंबर देखेंगे। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ठीक, केवल वीडियो देख लेते हैं, शेयर नहीं करते हैं, न लाइक करते हैं। कम से कम लाइक और शेयर किया कीजिए, ठीक। अगर इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर PDF मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, किरण के भी 10 करवा चुके हैं। किरण हो गया, इसका हो गया। उसके बाद उत्कर्ष का 5 से 6 क्लास करवा चुके हैं। उसका 15 प्रैक्टिस सेट है। उत्कर्ष का कितना है? 15 प्रैक्टिस सेट है। 15 करवाएंगे, ठीक। और इसका भी 20 प्रैक्टिस सेट है। आप चैनल पर बने रहिएगा तो सब करवा देंगे। और 20 प्रैक्टिस सेट किसका है? किरण का जो वॉल्यूम 2 निकला है, वॉल्यूम 2 उसका 10 वीडियो करवा चुके हैं, 10 प्रैक्टिस सेट और 10 बचा हुआ है। इसका भी 10 करवा चुके हैं, 10 बचा हुआ है। इसका 5 करवा चुके हैं, 10 बचा हुआ है, ठीक है। और ज्ञान बिंदु का भी अभी तक में 1 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, उसका भी 15 प्रैक्टिस सेट है, वो भी सब में सब करवा देंगे, ठीक है। आप चैनल पर बने रहिए, आपको बिल्कुल ही फ़ायदा मिलेगा। सभी वीडियो के एक बार देखिएगा तो ऐसे ही भी आपको 60-65 नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लगभग मैं 100 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। तो 100 में 10,000 प्रश्न होता है। 10,000 में तो आपका ऐसे ही भी 50 तो नहीं है, लगभग में है 60-65 नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप PDF एक ही बार में लेना चाहते हैं, जोन सा बुक लेना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए 7549794066 पर। आप लेना चाहते हैं तो आपको 51 रुपया लगेगा, नहीं तो फिर टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। एक अलग से प्रैक्टिस सेट मिलता है। और रुक्मणी का जो है, रुक्मणी का जो 30 प्रैक्टिस सेट निकाला हुआ है वॉल्यूम 2 का वो प्रैक्टिस सेट लगभग में 8 से 10 प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम पर डाल दिए हैं आंसर की के साथ। आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। इसका हम वीडियो करवाने वाला नहीं है, ठीक, इसलिए आप वहाँ से जुड़ के डायरेक्ट आंसर की के साथ ले लीजिए, ठीक। और जौन सा किरण का या उत्कर्ष का लेना है तो उसका 51 रुपया लगेगा, नहीं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गोइंग हो जाएगा, ठीक है। आई लाइक गोइंग फॉर ए वॉक, ठीक। सेकेंड हो जाएगा एक्सल, आगे 3 को हो जाएगा ऑन द न्यूज़पेपर इज ऑन द इफेक्ट टेबल पर रखा हुआ न्यूज़पेपर एवं कॉफ़ी है। आगे है 4 का D हो जाएगा, ठीक। 5 का A हो जाएगा, ठीक। ये सब का है ना इंग्लिश आप बना लीजिएगा, ठीक। 5 इंग्लिश पूछता है इसमें, 5 हो गया। आगे चलिए, पौनी हिंदी है, 1 मिनट रुकता का है ना। ओ यहाँ पौनी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पौनी होना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक शर्मिंदा होना। आगे है आप बैल मुझे मार, मुहावरे का अर्थ क्या है? जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। लीलाम्बर किसका पर्यायवाची शब्द है? आकाश का। सूर्य का तत्सम शब्द क्या होगा? सूर्य ही होगा। अंधेरी नगरी चौपट राजा का अर्थ क्या होता है? अंधेरी नगरी चौपट राजा का अर्थ होता है अव्यवस्था और भ्रष्ट शासन। आगे मैथ का सवाल है। मैथ का सवाल देख लीजिए। मैथ का सवाल, इसका कितना गुणनखंड होगा? 280 हो जाएगा। इसका गुणनखंड कीजिएगा तो सम संख्या में 280 आएगा, ठीक। इसका कितना आएगा? 815 आएगा। इसका फार्मूला पर बैठा दीजिएगा, A + B + C के होल क्यूब वाला फार्मूला पर बैठाइएगा, आपका आ जाएगा, ठीक। आगे है 11 पर पावर 9 + 7। अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो 9 पर में 9 को 4 से डिवाइड कीजिए, जो इकाई अंक बचेगा 4 दूनी 8, बचता है कितना? 1। तो एक बचता है तो 11 का पावर 1 कर दीजिए। तो 11 पर पावर 1 कीजिएगा तो 11 ये होगा, + 7 कर दीजिए। इसको जोड़िएगा तो कितना होगा? 18। 18 में 10 से भगा दीजिएगा, कितना होगा? तो बचेगा शेष कितना? 8 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। इसका तो वर्गमूल है, ठीक। इसका कितना वर्गमूल हो जाएगा या कितना वर्गमूल हो जाएगा तो यह कीजिएगा। तो 39 का वर्गमूल कितना होता है? 1521 होता है 39 का वर्गमूल, ठीक। और 43 का वर्गमूल कितना होता है? 1849। तो इसका C हो जाएगा, ठीक। आगे एक सम चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया है, ठीक। इस सब को जोड़ दीजिए और 360 के बराबर कर दीजिएगा, ठीक। तो निकलेगा कितना निकलेगा? तो यह हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस, नहीं 50 डिग्री।
पूछा है सबसे छोटा कोण का माप, यानी जितना निकलेगा ना इसको जोड़िएगा टोटल 36 होएगा। 36 बराबर 300 कितना दिया है 360। 360 मतलब इसको कटाइएगा कितना आएगा 10 आएगा। तो 10 का वैल्यू पूछा है एक 10 बराबर कितना हो जाएगा 10 गुना 5 सॉरी 10 गुना 5 कीजिएगा 10 पचे 50 सी हो जाएगा। आगे है स्वस्थ व्यक्ति का रक्त होता है कैसा क्षारीय होता है। मधुमेह रोग संबंधित है किससे? मधुमेह रोग संबंधित है किससे? मधुमेह रोग संबंधित है किससे? लैंगरहैंस दीपिका में, लैंगरहैंस दीपिका जिसे कहते हैं अग्नाशय। आगे है निम्नलिखित में से पूछेगा थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? गला में। ठीक, आगे है निम्नलिखित में से यक्षमा रोग किससे संबंधित है? यक्षमा रोग किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा बैक्टीरिया से। टीबी रोग, यक्षमा का दूसरा नाम क्या होता है? टीबी। टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। ठीक, आगे है क्लोरोफिल्म की संरचना कौन सा तत्व होता है? क्लोरोफिल्म में मैग्नीशियम होता है। छोटी मात्रा अथवा स्मॉल पॉक्स उत्पन्न होता है किसके द्वारा? विषाणु द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। पाचक की नलिका का पाचन क्रिया कहाँ होता है? पाचक नलिकाओं में पाचन होता है। पाचक नलिकाओं में पाचन है कैसा? तो अपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपूर्ण। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पित्त रस उत्पन्न करता है? पित्त रस उत्पन्न करता है तो ये उत्पन्न कौन करता है? आगे यकृत करता है। लेकिन जमाव कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। आगे है मूत्राशय के खुले द्वार को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? डैश कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? मूत्राशय का मूत्रमार्ग हो जाएगा। क्या? मूत्रमार्ग। कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन और वसा का पाचन डैश की क्रिया से पूरा होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के पाचन डैश की क्रिया से पूरा होता है। किसकी क्रिया से पूरा होता है? औंत्र रस द्वारा। किसके द्वारा? औंत्र रस द्वारा। आगे है मानव का हृदय कितने खंडों में विभाजित किया गया? मानव के हृदय 4 खंडों में विभाजित किया गया। कितने? 4 खंडों में। आगे है मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम। आगे फलों के रसों में खुले में रखने पर कड़वे हो जाते हैं। किसके कारण कड़वे हो जाते हैं या किसके कारण होता है? किण्वन खमीर और कोशिकाओं द्वारा। किण्वन खमीर और कोशिकाओं के द्वारा। आगे है जड़ मिट्टी से जल तथा डैश को अवशोषण करती है। किसको अवशोषण करती है? जल तथा और किसको अवशोषण करता है? मिट्टी से जड़। तो किसको अवशोषण करता है? तो यह हो जाएगा क्या? कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, प्रोटीन का अवशोषण करता है। किसको करता है? प्रोटीन का अवशोषण करता है। प्रोटीन का अवशोषण करता है। कहीं मिस्टेक हो जाता है। ठीक, उसके लिए मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है? तो उसकी पंख और पूँछ होता है। पंख और पूँछ। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोश के जीव होते हैं जिनमें झीलों युक्ति केंद्र नहीं पाया जाता है? झीलों युक्ति केंद्र नहीं पाया जाता है, वह क्या होता है? ठीक, आर्किया जीवन होता है। कहने का मतलब जीवाणु में है ना केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो जहाँ भी केंद्रक के बात बोले कि केंद्रक नहीं पाया जाता है, जीवाणु मार दीजिए। कौन सा जीवाणु हो? तो जीवाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आगे है चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? एक हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? सबसे अधिक निर्वात में होता है। इसमें सबसे अधिक निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, निर्वात में सबसे अधिक इसका चाल होता है प्रकाश का, लेकिन ध्वनि के चाल सबसे अधिक ठोस में होता है, लेकिन निर्वात में ध्वनि के चाल नहीं होता है। पूछेगा प्रकाश के चाल किसमें नहीं होता है? तो ठोस में नए का बराबर होता है। दोनों में डिफरेंट है। ठीक, उल्टा। आगे है पानी से भरी डाउट लगी बोतल को जमने पर टूट जाएगी क्योंकि इसके आयतन में है ना इसके आयतन में वृद्धि हो जाता है। जमने पर जल का आयतन में बढ़ जाता है। जमने जैसे जमेगा उसका आयतन बढ़ जाएगा। आगे है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मौन कितना होता है? 1 किलो कैलोरी का मौन कितना होता है? 4186 जूल होता है। तो 4186 के जूल के लगभग में कौन है? 4.2 × 10⁻³ जूल होता है। आगे है यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों के आकार छोटा होता है दिखाई देता है तो वह लेंस है। वह कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस। छोटा दिखाई देता है, नहीं छोटा वाला बात बोले तो बड़ा वाला चुन के मारना है। अगर बड़ा वाला बोले तो छोटा वाला। जैसे बोलेगा कि छोटा दिखाई देता है तो अवतल मारना है। जैसे बड़ा बोले तो उत्तल करना है। करने का मतलब कोई वस्तु इतना टका था, इसको बड़ा कर दिया तो बड़ा में उत्तल करना है।
लेकिन बड़ा है, इसे छोटा करना है तब अवतल मारना है। ठीक, आगे है किसी ध्वनि का स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उत्तर उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? उतार चढ़ाव, उतार होगा, यहाँ लिखा हुआ उत्तर लिखा हुआ है। उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ध्वनि का उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव। रेडियो धार्मिकता की खोज हेनरी बेकुलर ने किया था। आगे विद्युत धनात्मक अधातु कौन है? विद्युत धनात्मक अधातु कौन है? हाइड्रोजन। दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, तो यह किसके बनाने के कारण होता है? लैक्टिक अम्ल। किसके? लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिसके कारण है ना दूध खट्टा हो जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का घटक नहीं है, कैल्शियम नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? कैल्शियम नहीं होगा। क्लोरोफिल में कार्बन रहबे करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन रहबे करता है, और मैग्नीशियम रहबे करता है। आगे है हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस बना होता है किसका? तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का। तो एक प्रोटॉन तो नहीं है इसमें, सिर्फ एक न्यूट्रॉन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक, आगे कॉपर सल्फेट का घोल जल में होता है। कॉपर सल्फेट का घोल जल में होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। आगे है एसिटिक अम्ल का एक कमज़ोर अम्ल है क्योंकि इसकी आयनन क्षमता निम्न होती है। तांबे का मिश्र धातु है, कॉपर जस्ता होता है तांबा। ठीक, आगे है शीशा के संचालक में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? शीशा के संचालक में या संचायक में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? वह कौन सा हो जाएगा? मुद्रा की मात्रा। विश्व बैंक की उधार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो यह हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। भारत की अंतर्राष्ट्रीय आय का अनुमापन करने वाला अधिकरण कौन सा है? तो CSO। ठीक, आगे निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर नहीं है। आगे चलते हैं। मुद्रास्फीति का कारण क्या है? मुद्रास्फीति के कारण क्या है? तो यह हो जाएगा क्या? उत्पादन की कमी और मुद्रा पूर्ति में बढ़ते हैं। उत्पादन में कमी लेकिन मुद्रा की आपूर्ति में बढ़त होती है। ठीक, पूर्ति में बढ़त होती है। आगे है भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है? तो यह हो जाएगा कहाँ? शिमला में। कहाँ है? शिमला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। आगे है रेणुका झील कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखना है, रेणुका झील फेमस है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष में मनाया जाता है। यह हो जाएगा क्या? 31 मई को। खो खो खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होती है? तो 9 होती है। ठीक, कबड्डी में 7 होती है, और वॉलीबॉल में 6 होते हैं। आगे हॉर्नबिल उत्सव जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, हॉर्नबिल त्यौहार को वह किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेमस है। ठीक, बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक, नागालैंड में। स्पैम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्पैम ईमेल से संबंधित है। स्पैम ईमेल से। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली देश में स्थित है। कहाँ? असम में। और कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। ठीक, आगे है पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा ब्रिज जो है किस नदी पर बनाया गया है? हुगली नदी पर, जो कलकत्ता में है। आगे है बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.86%। अस्तर से समीर कब तक चलती है? अस्तर से समीर रात के दौरान चलती है। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? भारत की अटल सुरंग, ऑटो सुरंग मार दिए, अटल सुरंग होगा, अटल सुरंग। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ने कांग्रेस के एक प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम क्या था? SS राजपूताना हो जाएगा, SS राजपूताना। आगे है
लोकसभा के बैठक को समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्य को लोकसभा की बैठक को समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा? स्थगन हो जाएगा, सत्रावसान हो जाएगा, सत्रावसान द्वारा हो जाएगा, विघटन द्वारा। ये तीनों के द्वारा किया जा सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित करता है? धन विधेयक 110 में है, तो 110 हो जाएगा। भारत के संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा पर किया है? भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया है? क्या हो जाएगा? किसकी अनुशंसा पर किया गया है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल, अधिकतम हो गया, अधिकतम अंतराल होना चाहिए कितना? तो 6 माह का होना चाहिए, अधिकतम 6 माह का, 6 माह का। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। आगे है राजनीति शब्दावली के शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? ये तो मस्त क्वेश्चन है। यह हो जाएगा स्थगन काल को शून्यकाल कहते हैं। आगे, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे है, पंचायत समिति में कितने समय के लिए पंचायत समिति कितने समय के भीतर एक बार कार्य का व्यवहार के लिए बैठक करेगी? कितने? तो 2 माह के लिए। राज्य के महाधिवक्ता को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। ठीक, आगे है, मजीरा किस नदी के सहायक है? मजीरा किस नदी के सहायक है? तो गोदावरी का है। किसका? गोदावरी का। डैश फलीदार फसल का एक उदाहरण है? फलीदार फसल का दाल है, दाल। आगे है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। आगे है, पद्मा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? पद्मा बांग्लादेश में बहती है। कहाँ? बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्रा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा निर्माण का कारक नहीं है? निर्माण का कारक नहीं है, तो वह हो जाएगा मृदा का संगठन नहीं है। आगे है, भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर किस शैली से निर्मित है? पुरी मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो नागर शैली। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में दरवेश शैली। बीच में पूछेगा जैसे मध्य प्रदेश में, तो वो सब हो जाएगा बेसर शैली में। रामायण के किस खंड में राम और हनुमान की पहली बार भेंट हुआ था? तो यह हो जाएगा किष्किंधा कांड में। कौन सा? किष्किंधा कांड में। आगे है, प्रसिद्ध संगीत तक तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर MP में। करो या मारो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। आगे है, 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई कौन पराजित हुए? तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठाओं का पराजय हुआ था। आगे है, गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि से महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधियों का धारण किया था? वह कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, पूछेगा चंद्रगुप्त का बेटा कौन था? समुद्रगुप्त का बेटा कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, आगे है, और चंद्रगुप्त किसके बेटे थे? तो श्रीगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त प्रथम था। आगे है, किस वर्ष महात्मा गांधी भारत वापस लौट गए थे? तो 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में लौट गया था। ठीक, और आगे है, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। आगे है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल ने किया था। समन्वय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? समन्वय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ठीक, 1930 में शुरू किया गया था। आगे है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो प्रार्थना आत्माराम पांडु ने किया था। किसने? आत्माराम पांडु ने। आगे है, निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन-ए-इलाही को स्वीकार किया था? तो किसने किया? दीन-ए-इलाही बिरबल ने। यह एक हिंदू साथी था, इसीलिए इसका नाम लिया है बिरबल ने। एक हिंदू राजा कौन था जिसने अकबर के दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार किया था? बिरबल हो जाएगा। आगे है, 16 महाजनपदों में से एक गांधार की राजधानी कहाँ थी?
ये गंधार की राजधानी कौन थी? तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान में अभी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में। आगे है राजा राम मोहन राय देश के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था कब? 1828 ईस्वी में। आगे है खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासक हुआ था? किस वंश के बाद शासक हुआ था? पहले हुआ था गुलाम वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद खिलजी, नहीं पहले हुआ था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश हो जाएगा। ठीक, आगे है 10 प्रश्न और बचा हुआ है। ठीक, आप लोग लाइक कर दीजिए। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई थी? किस राज्य द्वारा लागू की गई थी गवाह परियोजना? तो क्या हो जाएगा इसका? हरियाणा द्वारा लागू किया गया था। विश्व मातृ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है या किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मातृभाषा दिवस। तो क्या हो जाएगा इसका? यह 21 फरवरी को मनाया जाता है, 21 फरवरी को। आगे है 7वीं बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर बन गया है कौन? इंदौर बना है। कौन? इंदौर। 7वीं बार इंदौर बना है। आगे है दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो तीसरा क्या हो जाएगा? LIC। आगे है एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कोई किसने? भारत ने जीता है। किसने? भारत ने। आगे 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया है? राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया है, वह क्या हो जाएगा? पहला मंदिर का उद्घाटन किया है वह भिवंडी हो जाएगा। संकेत भाषा में विधानसभा के प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो जाएगा? भारत का पहला राज्य पंजाब। कौन हो जाएगा? पंजाब। आगे है हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह जगह ऑल बी में गोइंग एज द लाइन बी नंबर हो जाएगा। ठीक, बी नंबर। आगे है फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? जयशा को, अमित शाह के बेटे जयशा को। आगे है हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो वह मध्य प्रदेश में है। किस देश में? राज्य में है? मध्य प्रदेश में। आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर PDF चाहते हैं इसका टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर इसका भी मिलेगा और ढेर सारा PDF डाल चुके हैं, जाके आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ईद संधान का भी चलेगा वॉल्यूम 2 का। ईद संधान जो निकाला गया है ईद संधान सर द्वारा, इसका भी चलेगा। ठीक, ईद संधान का वॉल्यूम 2 आ चुका है। ठीक, बहुत जल्द उसका भी करवाने वाला हूँ। वॉल्यूम 1 तो ख़त्म कर दिए हैं, वॉल्यूम 1 जो ख़त्म कर दिए इसमें 13 प्रैक्टिस सेट था, ख़त्म कर चुके हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। तत्काल के लिए जय हिंद।